मांझी जाति के पर्यायवाची नाम केवट, ढीमर, कहार, निषाद, रायकवार, भोई, बाथम और मल्लाह को भी मांझी के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। ये मांग अखिल भारतीय निषाद मांझी महासंघ ने प्रदेश सरकार से की है। मानेगांव विकास नगर में गर्मी के दिनों में जनता बूंद बूंद पानी को तरस जाती है, तो वहीं बारिश के दिनों में जलभराव से जनता परेशान होती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के जोन अधिकारी से मांग की है कि जलभराव के कारणों का निदान जल्द कराएं, ताकि बारिश का मौसम यहां कहर बनकर न टूट पाए। घपलों घोटालों के आरोपों में कई बार घिर चुके पीएसएम के प्राचार्य एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन पर मुर्दों को टीचर्स ट्रेनिंग देने का आरोप है, जो पूरे विभाग में हड़कंप की वजह बना हुआ है। कूट रचित दस्तावेजों के जरिए एक ही भूखंड को कई लोगों को बेचकर धोखाधड़ी करने वाले भूमाफिया कलीमुद्दीन पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एनएसए के तहत 3 माह की अवधि के लिए जेल में निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए हैं। विद्युत विभाग द्वारा शुरू की गई सेल्फ मीटर रीडिंग फोटो योजना का लकी ड्रॉ चीफ इंजीनियर कार्यालय में निकाला गया। इस योजना में हिस्सा लेकर जबलपुर रीजन के 3 उपभोक्ताओं ने स्मार्टफोन जीते हैं। उजारपुरवा निवासी दैहिक शोषण के आरोपी द्वारा पीड़िता को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने एसपी से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई और उचित कार्रवाई करने की मांग की। सीवर लाइन कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसका प्रमाण देखने मिला नगर निगम मुख्यालय के सामने, जहां पर सीवर लाइन के गड्ढे में एक कार घुस गई। कार में बैठे युवक युवती कार से निकलने का प्रयास करते रहे। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। लंबे अरसे के बाद जबलपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोरोना रिपोर्ट में नए संक्रमित मरीजों की संख्या 0 रही। वहीं बीते 24 घंटे में 14 व्यक्तियों को संक्रमण मुक्त होने पर डिस्चार्ज किया गया। 26 जून को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक ही वक्त पर प्रदेश स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सालसा की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह के अनुसार रक्तदान अपनाओ सबका जीवन बचाओ के संदेश के साथ रक्तदान करने के लिए सभी को प्रेरित किया जाएगा। मानसून के कमजोर पड़ने के बाद भी पिछले वर्ष के मुकाबले आज के दिन तक 123.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि पिछले साल आज के दिन तक कुल बारिश 70.1 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम में दम तोड़ रहा है सूचना का अधिकार कानून। भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाने के लिए जनता से छिपाई जाती है जानकारियां। अपील अधिकारी के सामने उजागर हुई कई खामियां। बंद दुकान से बिकती है शराब। चंडाल भाटा दमोनाका स्थित शराब दुकान से होता है रात भर कारोबार। क्षेत्रीय लोग परेशान। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यालय में दी गई पुष्पांजलि। बूथ स्तर पर भी आयोजित हुए पुष्पांजलि कार्यक्रम। घपले घोटालों के आरोपों से कई बार घिर चुके पीएसएम के प्राचार्य एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन पर मुर्दों को टीचर्स ट्रेनिंग देने का आरोप है, जो पूरे विभाग में हड़कंप की वजह बना हुआ है। प्राचार्य द्वारा टीचर्स की ट्रेनिंग के जो प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उस सूची में कई दिवंगत टीचर शामिल हैं। विवादों में बने रहने वाले पीएसएम के प्राचार्य आर.के. स्वर्णकार एक बार फिर चर्चा में हैं। कभी रद्दी बेचने तो कभी भवन निर्माण में घपलेबाजी के आरोपों से चर्चित रहने वाले प्राचार्य ने इस बार एक नया कारनामा कर दिखाया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य ने इस बार मुर्दों को ही ट्रेनिंग में शामिल होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। कोरोना की चपेट में आए 4 शिक्षकों की मौत के बाद भी कागजों पर ट्रेनिंग चलती रही और बाकायदा उनके नाम पर प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए, जो सबको हैरत में डाल रहे हैं। इस मामले से 470 शिक्षकों को दी गई ऑनलाइन ट्रेनिंग भी सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए संभागीय कमिश्नर से इसकी शिकायत की है। साथ ही प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जबलपुर पीएसएम के प्राचार्य श्री आर.के. स्वर्णकार हरिओम जब से 3 सालों से पदस्थ हैं। ये अपनी कोई ना कोई करतूतों के कारण हरदम विवाद में रहते हैं।
कभी इनने करोड़ों की रद्दी बेच खाई, कभी इनने जो बिल्डिंग उसकी टूटी है हॉस्टल की, उसकी पंखे, टेबल, कुर्सी, पलंग सब बेच खाए। वर्तमान में इनने अप्रैल पेड मई में जो टीचर 3 मृत हो गए हैं, उनकी भी इनने हाजिरी पे जेलों और संकुलों को भेज दी, जो एक बहुत बड़ी घोर अनियमितता और अपराध है। अतः जबलपुर कमिश्नर से मांग है कि ऐसे अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और पाखंडी प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके अलग किया जाए। वहीं आरोपों के घेरे में आए पीएसएम के प्राचार्य आर.के. स्वर्णकार का कहना है कि मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये बात आपकी सही है कि मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं हमारे महाविद्यालय के जो मॉनिटरिंग करता उनके द्वारा ये चूक हुई है और हम तक वो बात नहीं पहुंच पाई, क्योंकि महाविद्यालय में लगभग 470 छात्र अध्यापक पढ़ते हैं। तो ये चूक तो हुई है, इस चूक को हम स्वीकार करते हैं और इसको हम चूक को दूर करेंगे और किसी भी स्थिति में कोई इस तरह की बात आपके सामने नहीं आएगी कि गलत तरीके से कोई पैसा देने का सवाल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, संबंधित संकुल प्राचार्य के द्वारा ही वो निर्णय लिए जाते हैं। बहरहाल मुर्दों को टीचर्स ट्रेनिंग दिए जाने का मामला शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोक अदालतों के जरिए पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अब सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में भी अपनी सहभागिता दर्ज करवाई है। 26 जून को सालसा के द्वारा एक ही वक्त पर प्रदेश स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। सालसा की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह के अनुसार रक्तदान अपनाओ, सबका जीवन बचाओ के संदेश के साथ रक्तदान करने के लिए सभी को प्रेरित किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 26 जून को प्रदेश स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सालसा के द्वारा आयोजित शिविर की जानकारी देते हुए सदस्य सचिव गिरिबाला, प्रदेश में 26 जून को एक ही वक्त में रक्तदान शिविर का शुभारंभ एक साथ किया जाएगा। रक्तदान अपनाओ, लोगों का जीवन बचाओ के संदेश के साथ आयोजित होने वाले महा रक्तदान शिविर के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन और निर्देशन में संपन्न करवाया जा रहा है। इस शिविर में अधिवक्तागण भी बढ़ चढ़कर शामिल होंगे। कोविड के समय ना रेगुलर कैंप्स लग पाए, ना ही लोगों के जो रक्त की जो कमी थी, किसी सर्जरी के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए रक्त की कमी बहुत एहसास हुआ है कि बहुत कम है। हमारे ब्लड बैंक्स में जितना यूनिट्स होना चाहिए 5600, अगर हम 112 ब्लड बैंक्स को देखें, प्रत्येक ब्लड बैंक में किसी भी समय 50 यूनिट वो है नहीं, करीब 3000 यूनिट्स ही है। वैसे भी ब्लड डोनेशन से कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि आपका जो एक्स्ट्रा आयरन रहता है शरीर के भीतर, वो विधिवत उसका संचालन हो जाता है, हार्ट अटैक से आदमी बचता है और स्वस्थ रहता है। मानसिक रूप से बहुत सारा सुकून मिलता है। ज़रूरी नहीं कि हम देश की सीमा पर ही खड़े होकर रक्त बहाएं, बल्कि अपने ही देशवासियों के लिए अगर रक्त का दान करें तो इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए सालसा द्वारा किए जा रहे इस प्रयास में सभी से सहभागी बनने की अपील की गई है। मानेगांव विकास नगर में गर्मी के दिनों में जनता बूंद बूंद पानी को तरस जाती है, तो वहीं बारिश के दिनों में जल भराव से जनता परेशान होती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के जोन अधिकारी से मांग की है कि जल भराव के कारणों का निदान जल्द करवाएं, ताकि बारिश का मौसम यहां कहर बनकर ना टूट पाए। यहाँ डल जाएगा और यहाँ पर उसने उपनगरीय क्षेत्र रांची के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक शिकायत पत्र नगर निगम के रांची जोन अधिकारी उमेश टोपरे को सौंपी है, जिसमें जल भराव की समस्या से उन्हें अवगत करवाया गया है। साथ ही वर्षा जल निकासी के लिए मानेगांव विकास नगर में विशेष प्रबंध कराए जाने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बड़ी विडंबना वाली बात है कि जो इलाका गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है, वो बारिश में जल भराव की भारी त्रासदी झेलने पर मजबूर है। दोनों ही स्थितियों के लिए नगर निगम जिम्मेदार है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। 1 साल पूरा हो गया। वैसे तो ये मुझे लगता है कि 15-20 साल से वहाँ जल भरावन की स्थिति बनती है, और वो सिर्फ कार्यपालिका का कसूर है कि वहाँ लोकल जो बाहुबली हैं या बिल्डर्स हैं, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए वो जो जगह की हवस है, जो भूख है, उसको कब्जा करते करते ये नक्शे में स्पष्ट जो है, अभी माननीय हमने डीओ साहब को भी दिया है, नक्शे में स्पष्ट है कि कॉलोनी के बाद एक 15 फीट का मार्ग है, मार्ग के बाद जो है नाला है।
लेकिन वो 15 फीट की मार्ग को 6 फीट के नाले को 1.5 फीट की नाली में तब्दील कर दिया। जल प्लावन तो अपने आप बनेगा। हालांकि आज बड़े विस्तार से चर्चा हुई, माननीय डीओ साहब ने उसको स्वीकार किया है, माना है और तत्काल प्रभाव से उन्होंने वहाँ पाइप भी भिजवा दिए और 2 दिन का समय दिया है कि बारिश के पूर्व हम उसको पूरा का पूरा जो है वहाँ से एक बढ़िया नाला बना के दे देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि समय रहते राहत के इंतजाम नहीं किए गए तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मांझी जाति के पर्यायवाची नाम केवट, ढीमर, कहार, निषाद, रायकबार, मोई, बाथम और मल्लाह को भी मांझी के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। ये मांग अखिल भारतीय निषाद मांझी महासंघ ने प्रदेश सरकार से की है। अखिल भारतीय निषाद मांझी महासंघ के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि मांझी के साथ उसके पर्यायवाची नामों को भी जनजाति की लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि आरक्षण का लाभ मिल सके। वर्तमान में केवट, ढीमर, कहार, निषाद, रायकवार, मोई, बाथम, मल्लाह ये तमाम जातियां पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। हमारे समाज को छला जा रहा है, आरक्षण के नाम पर हम लोग को लूटा जा रहा है, वोट की राजनीति की जा रही है। हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज तक 15 और 18 सालों में आज तक आरक्षण नहीं दे, सिर्फ घोषणाएं। आज हमारा समाज बहुत पीछे हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे समाज को आरक्षण मिले। मांझी निषाद महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जबलपुर शहर वासियों के लिए अब एक अच्छी खबर। लंबे अरसे के बाद जबलपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है और वो ये कि बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोरोना रिपोर्ट में नए संक्रमितों की संख्या 0 रही। वहीं बीते 24 घंटे में 14 व्यक्तियों को संक्रमण मुक्त होने पर डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या मात्र 55 बची है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि शहर के मुक्तिधामों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत एक भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर का भयावह रूप देख चुके शहरवासियों के लिए बुधवार का दिन राहत भरा रहा। दरअसल बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 3670 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से कोरोना का एक भी नया मरीज सामने नहीं आया, जो कि लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बुधवार को एक भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिलने से जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 50,549 ही है। वहीं संक्रमण मुक्त हुए 14 मरीजों को मिलाकर कुल 49,834 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से बीते 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि जबलपुर के शमशान घाटों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत एक भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और केवल 55 एक्टिव केस ही रह गए हैं। विद्युत विभाग द्वारा शुरू की गई सेल्फ मीटर रीडिंग फोटो योजना का लकी ड्रॉ चीफ इंजीनियर कार्यालय में निकाला गया। इस योजना में हिस्सा लेने जबलपुर रीजन के 3 उपभोक्ताओं ने स्मार्टफोन जीते हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता कार्यालय में सेल्फ फोटो मीटर रीडिंग भेजने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें जबलपुर रीजन के 3 उपभोक्ताओं को स्मार्टफोन प्रदान किए गए। मुख्य अभियंता आर.के. स्थापक ने बताया कि लॉकडाउन में वास्तविक रीडिंग का बिल पाने के लिए विद्युत विभाग के द्वारा ये सुविधा शुरू की गई थी, जिसमें स्मार्ट बिजली ऐप के जरिए मीटर रीडिंग की फोटो खींचकर भेजना था। उपभोक्ताओं ने फोटो भेजे और उनको लकी ड्रॉ के द्वारा उपहार दिए गए। इसको करने का उद्देश्य यह है कि हम देख रहे हैं कि दिनों दिन मीटर रीडर से संबंधित जो है काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि मीटर रीडर जाता नहीं है, घर बैठे रीडिंग भरता है और रीडिंग सही नहीं लेता है। तो हम लोगों ने इसमें जो है कंज्यूमर को इन्वॉल्व किया है, कंज्यूमर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए कि कंज्यूमर एक निर्धारित समय में अपनी रीडिंग जो है स्वयं ले और सिस्टम में अपलोड कर दे। लकी ड्रॉ में जबलपुर की महिला रेखा स्वामी और अनिल मेहरा और छिंदवाड़ा के सुरेश पाठक ने स्मार्टफोन जीते हैं। सीवर लाइन कार्य के दौरान खोदे गए गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसका प्रमाण देखने मिला नगर निगम मुख्यालय के सामने, जहां पर सीवर लाइन के गड्ढे में एक कार घुस गई। कार में बैठे युवक युवती कार से निकलने का प्रयास करते रहे। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। नगर निगम मुख्यालय के सामने उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एक कार सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में जा घुसी।
कार में सवार लोग भी कार में ही फंसे रह गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में युवक युवती सवार थे और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और बाद में कार को भी गड्ढे से निकाला गया। बिल्कुल, महीनों से खुदा डला है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। चाहे यहाँ गड्ढे खोद के डाल दे रहे हैं, कोई काम ही नहीं होते हैं कि ये डले हैं खुले, आप इनको सही करें, एक एक जगह खोद के एक एक जगह सही करें। वो तो चाहे यहाँ खोद के बस डाल दे रहे हैं, ना किसी का ध्यान हो रहा है, ना कोई जनता परेशान हो रही है। ये एक हादसा हो गया, अभी किसी को लगा नहीं, अगर किसी को लग जाता, उसमें लड़की बैठी थी एक, उसको लग जाता तो क्या होता। लोगों ने सीवर लाइन कार्य में बरती जा रही लापरवाही पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे गड्ढे जानलेवा साबित हो सकते हैं। उजारपुरवा निवासी दैहिक शोषण के आरोपी द्वारा पीड़िता को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने एसपी से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई और उचित कार्रवाई करने की मांग की। पीड़िता के अनुसार शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी युवक को सजा हुई थी। उजारपुरवा में रहने वाला एक युवक जेल से छूटने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यह आरोप लगाते हुए एक विधवा महिला ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उन्हें बताया कि दीपक सेन नाम के युवक के द्वारा उसको शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किया गया और जब उसने शादी से इनकार कर दिया तो दीपक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल वो जमानत पर छूटा है और उसे परेशान कर रहा है। पहले इससे पहले 376 में सजा पड़ चुकी है। हाँ, हमारी इसमें पड़ चुकी है और पहले भी ऑलरेडी में कई केस हो चुके हैं उसके। अभी जमानत पे है क्या? अभी जमानत पे है, परेशान करता है। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इसको मना करो कि हमारे रिश्तेदार में ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारी मम्मी को इसके डर। आज आप कहाँ? इसमें कार्रवाई हुई, कुछ सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल हुई है। फिर बेल के बाद उनका ऐसा कहना है महिला का कि उनको परेशान कर रहे हैं। इसमें तत्काल एक्शन के लिए थाना प्रभारी महिला को निर्देशित कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं। कूट रचित दस्तावेजों के जरिए एक ही भूखंड को कई लोगों को बेचकर धोखाधड़ी करने वाले भूमाफिया कलीमुद्दीन के विरुद्ध कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एनएसए के तहत 3 माह की अवधि के लिए जेल में निरुद्ध रखने का आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि न्यू आनंद नगर निवासी कलीमुद्दीन के खिलाफ माढ़ोताल और गोहलपुर थाने में 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके द्वारा जमीन की फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त करने की भी लंबी फहरिस्त है। और आइए अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। मानसून के कमजोर पड़ने के बाद भी पिछले वर्ष के मुकाबले आज के दिन तक 123.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि पिछले साल आज के दिन तक कुल बारिश 70.1 मिलीमीटर दर्ज हुई थी। मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी 24 घंटे में भी संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। कमजोर मानसून के बाद भी जिले में बुधवार तक कुल बारिश का आंकड़ा 123.1 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले वर्ष आज के दिन तक 70.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। वहीं बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री कम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं शाम को मौसम में हुए बदलाव के बाद शहर में झमाझम बारिश हुई।